हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मावरिको। पोस्टपोन नीट टिल नॉर्मलसी, ये मेरा कहना नहीं दोस्तों। 11 स्टेट के कैंडिडेट्स का, डिफरेंट स्टेट के कैंडिडेट्स का कहना है। सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस है कि एग्ज़ाम को तब तक पोस्टपोन किया जाए जब तक कि नॉर्मलसी ना आ जाए। तो दोस्तों क्या हो सकता है फैसला, क्योंकि जो पिछले 2 तारीखें आपकी पोस्टपोन्ड हुई हैं उनका मेन बेसिस था कोरोना केसेस, इंक्रीजेज ऑफ कोरोना केसेस। तो क्या हो सकता है फैसला, किस तरह से आप नीट 2020 और नीट 2021 के कैंडिडेट्स, किस तरह से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकता है और कब तक एग्ज़ाम हो सकता है, पूरा डिटेल में बात होगी। क्योंकि कभी कभी सच्चाई आपको स्वीकार करनी होती है, क्योंकि जो भी रीज़न है वो वैलिड है। आप ये सोच रहे हैं कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन सामने वाला ये सोच रहा है कि वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास डिफरेंट इशूज़ हैं। वही इशूज़ लेके वो पिटिशंस में गया है। तो दोस्तों क्या है उसका, किस तरह से एग्ज़ाम हो सकता है, पूरा वीडियो में देखेंगे आपको तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मेरा कोई रीज़न ना तो किसी को इंडोर्स करना है, ना ही किसी को अपोज करना है। तो बेसिकली मैंने सच्चाई बताई हुई है इस वीडियो में, पूरा देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों पिछले 2 टाइम में जो एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया है, जो 2 डेट शिफ्ट हुई हैं, उनका मेन रीज़न है इंक्रीजेस ऑफ कोरोना केसेस। अब मैं कोरोना केसेस की बात करूँ तो कल ही 62,000 केसेस कोरोना के आ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं। तो दोस्तों इस तरह से कोरोना केसेस इंक्रीज होते हैं, इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम को दिया जा सकता है, कोविड-19 की गाइडलाइन फॉलो कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए और एग्ज़ाम जाके दे आइए, क्योंकि दुनिया चल रही है, लोग चल रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपका कहना भी बहुत सही है, लेकिन आपकी ये बात कितने लोग मानते हैं, कितने इससे एग्री होते हैं, ये भी मैटर करता है। मोस्ट कैंडिडेट्स जो हैं वो इस बात से एग्री हैं कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए। ये आपको सच्चाई माननी पड़ेगी। अब आप ये बोलेंगे कि 90% जो कैंडिडेट्स हैं वो एग्ज़ाम में सेलेक्ट ही नहीं होते। ये वही लोग हैं जो एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना चाहते हैं। रीज़न आपका ये भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों करंट सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो वो यही बता रही है कि प्रॉपर रीज़न है उनके पास। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट का आप इशू देखें, जेई का अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो 1 महीने के लगभग 1 महीने का टाइम बचा हुआ, तो उसका डिसीज़न लगभग आ जाना चाहिए अभी भी कि एग्ज़ाम कराया जाएगा या पोस्टपोन होगा। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से जेई के एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, कुछ स्टेट हैं जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर बहुत कम है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से मेंटेन की जाएगी। और जो एग्ज़ाम सेंटर से कैंडिडेट्स काफ़ी दूर होते हैं, क्योंकि मेन सिटी में ही एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं अगर आप देखेंगे तो, और जो गांव या बाहर के लोग होते हैं वो एग्ज़ाम सेंटर कैसे पहुंचेंगे, ये सबसे बड़ा इशू है। ये उनका वैलिड इशू है, इशू वैलिड है। आप अगर अपने ढंग से सोचेंगे, नहीं मेरा तो एग्ज़ाम मीन्स मेरा सेंटर पास में है, मैं ये फला सिटी का हूँ, मैं तो चला जाऊँगा, तो आपके लिए वो ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उस बंदे के बारे में भी सोचना होगा जो दूर से आता है। तो दोस्तों ये प्रॉपर रीज़न है, वैलिड रीज़न है। क्योंकि जो पिछले 2 डेटें शिफ्ट हुई हैं वो स्टूडेंट की सेफ्टी को प्रायोरिटी रखकर और कोरोना के केसेस इंक्रीज होते हैं वो रख कर शिफ्ट हुए हैं। तो वही रीज़न इस बार भी होगा, क्योंकि रीज़न नहीं चेंज होने वाला है। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो आपका एग्ज़ाम कब तक जाएगा, ये सबसे बड़ा इशू। आपका एग्ज़ाम जनवरी तक जा सकता है, क्योंकि जब जेई को 2 बार में कराने की कोशिश की गई थी, जेई मेन और एडवांस का एग्ज़ाम, तब नीट को भी साल में 2 बार कराने की कोशिश की गई थी। लेकिन हालांकि नीट का एग्ज़ाम 2 बार नहीं हुआ था, तो हो सकता है इस बार की जनवरी और मई में 2 बार एग्ज़ाम हो जाए और नीट 2021 के कैंडिडेट्स को भी इसमें कंसीडर किया जाए। ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है दोस्तों। तो ये ऑफिशियल नहीं है, ये मैं केवल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि नवंबर तक मुझे नहीं लगता हूँ कोई उम्मीद होगी एग्ज़ाम कराने की। तो दोस्तों इस तरह से ये मान के चलिए कि बहुत कम चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम के, ये आपको देखना पड़ेगा। आपके पास रीज़न हो सकता है कि हमारे 1 साल से 1.5 साल से हमने प्रिपरेशन की है, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमको एग्ज़ाम देना है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम डिमांड देखेंगे तो वो चाहे वैलिड हो या ना हो, लेकिन मैक्सिमम डिमांड ये है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए। आपके हिसाब से वो वैलिड नहीं हो सकती हैं, लेकिन उनके हिसाब से वैलिड रीज़न है, उनके पास 10 से 15 पॉइंट है। हो सकता है वो 10 से 15 पॉइंट आपको वैलिड ना लगते हों, लेकिन ये वो कोर्ट में साबित करेंगे कि ये वैलिड पॉइंट है या नहीं है। तो दोस्तों जो वैलिड पॉइंट है, जैसे कोरोना इन्फेक्शन, ये वैलिड पॉइंट है,
ये सबके लिए इन्फेक्शन का खतरा है, ये भी सबके लिए है। आपके हिसाब से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोविड-19 की गाइडलाइन फॉलो करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना होगा ना, जो बंदा 150, 100, 200 किलोमीटर्स दूर से आता है एग्ज़ाम देने, उसके पास प्रॉपर कन्वेंस है कि नहीं है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम होता है और बहुत सारे कैंडिडेट्स कन्वेंस की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, ट्रांसपोर्ट की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, या किसी कोरोना केसेस की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, तो फिर उनके लिए भी एक इशू हो जाएगा। वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या कहीं भी जाएंगे कि बिकॉज ऑफ दिस आई एम नॉट एबल टू गिव द एग्ज़ाम। तो उनके पास ये भी रीज़न होगा। तो इस तरह से प्रॉपर नॉर्मलसी का मतलब यही हुआ कि ट्रेन भी चलने लगे, बस भी चलने लगे और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तभी एग्ज़ाम कराना संभव हो। कुछ ऐसा ही डिमांड है, क्योंकि सबके पास अपना अपना वैलिड रीज़न है, ये आपको मानना पड़ेगा दोस्तों। तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन थी, मेरा व्यू था दोस्तों। कैसा लगे, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए मैक्सिमम कैंडिडेट्स को बेनिफिट देने के लिए। थैंक्स, दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय, टेक केयर।